द केरल स्टोरी। जी हां, इस फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच इस फिल्म की एंट्री कर्नाटक चुनाव में भी हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में संबोधित करते हुए इस फिल्म का जिक्र कर दिया। अब समझिए कि इसके सियासी मायने क्या हैं और क्यों इस फिल्म की चर्चा कर्नाटक चुनाव में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वो आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ये बोलते दिखाई पड़े। ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री के संबोधन की। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पीएम मोदी ने इस फिल्म का जिक्र चुनावी मंच से क्यों किया? इसका कर्नाटक चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या संबंध इसका कर्नाटक चुनाव से है? आइए ये सब समझते हैं। पहले विस्तार से समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के बल्लारी में थे। बल्लारी के म्यूनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में वो पहुंचे थे। यहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था और वो उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरल स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की नीति पर आधारित फिल्म है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कर्नाटक चुनाव को कैसे जोड़ा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त होना बेहद जरूरी है। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाती रही है, कठोर रही है। जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं ये देख रहा हूं, हैरान भी हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। ऐसी पार्टी क्या कभी कर्नाटक की रक्षा कर पाएगी? आतंक के माहौल में यहाँ के उद्योग, आईटी इंडस्ट्रीज, खेती, किसानी और गौरवमयी संस्कृति सब कुछ तबाह हो जाएगी। प्रधानमंत्री का सीधा हमला कांग्रेस पे था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी कभी भी कर्नाटक की सुरक्षा नहीं कर सकती। आतंक के माहौल में लगभग सभी सेक्टर तबाह हो जाएंगे और गौरवमयी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए बचना चाहिए कांग्रेस को वोट करने से। अब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाते हुए जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल यहां इतनी बारिश के बाद इतनी कठिनाइयां थी, उसके बावजूद ये जनसैलाब भाजपा को आशीर्वाद देने आया है। ये दर्शाता है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया। बीते कुछ सालों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर अपने इकोसिस्टम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर सके। प्रधानमंत्री ने जनता को भ्रमित करने का आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पर लगाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में द केरल स्टोरी का जिक्र किया तो निश्चित तौर पर इस पर बयानबाजी होना लाजमी था। डीवाईएफआई के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। केरल के सत्तारूढ़ माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी डीवाईएफआई ने फिल्म द केरल स्टोरी का समर्थन करने वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विवादास्पद फिल्म पर लीपापोती करने का प्रयास हो रहा है। युवा संगठन ने मोदी से केरल विरोधी हिंदी फिल्म के संबंध में अपने बयान वापस लेने और माफी मांगने का आग्रह किया। पीएम मोदी के बयान की आलोचना करते हुए डीवाईएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य ए रहीम ने कहा कि यह फिल्म समाज में अशांति पैदा करने और केरल की छवि धूमिल करने के लिए है। इसका प्रधानमंत्री जिस तरीके से बखान कर रहे हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के बयान का सियासी मायने क्या है? क्योंकि इस वक्त एक भी शब्द अगर किसी भी नेता की तरफ से बोला जा रहा है तो उसका सियासी मायने है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव अब आ चुका है। इसे समझने के लिए कि सियासी मायने क्या होंगे, हमने प्रदीप वसंत जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बातचीत की। अमर उजाला से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लंबे समय से ध्रुवीकरण की राजनीति होती आई है। अब तक ज्यादातर चुनाव में
मुस्लिम वोट एकजुट होकर किसी पार्टी विशेष के पक्ष में वोट देते हैं और हिंदू वोट जातिगत आधार पर बंटवारा करते हैं, यानी बटा हुआ होता है। भाजपा हिंदुत्व के जरिए जातियों में बटे वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, इसलिए द केरल स्टोरी का जिक्र कर्नाटक चुनाव के प्रचार प्रसार में जोरों शोर से हो रहा है। प्रदीप पंत ये भी कहते हैं कि कांग्रेस और जेडीयू ने जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाकर भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे पर चोट करने की कोशिश भी की है। वहीं भाजपा पहले बजरंगबली और अब द केरल स्टोरी का जिक्र करके इसे हिंदुत्व की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है और एक एजेंडे के साथ प्रचार प्रसार में उतरने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेता जो भी बात बोलते हैं उसके सियासी मायने होते हैं और तब वो मायने बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं जब चुनाव सिर पर होते हैं। कर्नाटक चुनाव में द केरल स्टोरी का जिक्र होना निश्चित तौर पर इसके कई सियासी मायने हैं और प्रधानमंत्री ने अगर द केरल स्टोरी का जिक्र किया है तो निश्चित तौर पर एक बड़े मोटिव के साथ इस पर चर्चा हो रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला